इसके बाद अध्याय 9 में कृष्ण अर्जुन को राज़ों का राज बताता है। कृष्ण अर्जुन को कहता है कि अब मैं तुम्हें इल्म का बादशाह बताऊंगा, ऐसा राज जो राज़ों का राज है, जो एक बहुत ही वसी, बहुत ही दकीक और अमीक इल्म है। ये इल्म या ये जो राज है ये शुरू होता है श्लोक नंबर 4 से। श्लोक नंबर 4 में कृष्ण अर्जुन को बताता है कि मैं हर चीज़ में मौजूद हूँ लेकिन मुझ में कोई चीज़ मौजूद नहीं, यानी वो कायनात की हर चीज़ में सरायत किए हुए है। इस ख़याल से एक और फ़लसफ़ा जहन में आता है जो हीगल का फ़लसफ़ा ऑफ टोटलिटी है, जिसमें इस मैटर और सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ परफेक्टली रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। इसी के साथ इसी चैप्टर में एक और अहम बात जो कृष्ण बयान करता है वो दरअसल श्लोक नंबर 32 की है, जहाँ जो आम तौर पर आम फहम ख़याल है कि जो निचली ज़ातें हैं वो ऐसा इल्म हासिल नहीं कर सकती, गीता दरअसल इसका रद्द करता है। गीता ये बताती है, यानी कृष्ण अर्जुन को ये बताता है कि जो निचली ज़ातें हैं वो भी ये आला मकाम हासिल कर सकती हैं। इसके साथ इसी चैप्टर को चैप्टर नंबर 17 से भी जोड़ा जा सकता है, जिसे मैं चैप्टर नंबर 14 के साथ भी बयान करूँगा। जो चैप्टर नंबर 9 में बात बताई गई वो बात ये है, वो श्लोक ये है कि जो जिसको पूछता है वो उसी के साथ पैदा होगा, और ये बात दरअसल डिटेल में चैप्टर नंबर 17 में बताई गई। लेकिन चैप्टर नंबर 17 को बयान करने से पहले चैप्टर नंबर 10 और इसके साथ जो मुत्सिल चैप्टर हैं उनका थोड़ा थोड़ा बयान बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे चैप्टर नंबर 10 में जो पीछे बातें चैप्टर नंबर 9 में बयान हुई उसी की एक्सटेंशन है, जिसमें कृष्ण ये बताता है कि उसने कौन कौन सी चीज़ें तख्लीक की। उसमें दुनिया से होते हुए ख़यालात भी शामिल हैं, उसमें खुशी भी शामिल है, गम भी शामिल है, शोहरत भी शामिल है, और इस तरह की बेशबहा चीज़ें जिसे अर्जुन बताता है कि वो दरअसल उसकी क्रिएशन है। जहाँ तख्लीक की बात चल रही होती है वहाँ अर्जुन ये भी बताता है कि गायत्री मंत्रा भी वही है और सबसे बढ़कर वो ब्रह्मा भी है, यानी तख्लीक का हर हिस्सा, हर जुज़ और कुल कायनात, सिर्फ दुनिया नहीं कुल कायनात, वो सारे का सारा दरअसल कृष्णा में है, लेकिन कृष्णा किसी चीज़ में मौजूद नहीं। यहीं कृष्णा समझाने के लिए एक मिसाल भी देता है। मिसाल वो ये देता है कि जैसे पूरी कायनात में हवा है और वो हर जगह मौजूद है, ऐसे ही कायनात में कृष्णा हर जगह मौजूद है। इसके बाद अगले चैप्टर में यहाँ तो कृष्णा तख्लीक के हवाले से बताता है, अगले चैप्टर में एक इंतहाई अहम वाक़या रूनुमा होता है, और वो वाक़या ये है कि अर्जुन को कृष्णा अपना विराट रूप दिखाता है, अपनी वो शक्ल, अपनी ही तख्लीक दिखाता है। अर्जुन को ऐसा हिस्सा दिखाता है जो अर्जुन से पहले किसी ने नहीं देखा, और गीता ये ख़ुद बयान करती है कि कृष्णा का ये रूप, ये शक्ल किसी भी सेज ने नहीं देखी, किसी भी ऋषि मुनि ने नहीं देखी, किसी भी पुरोहित ने नहीं देखी। ये एजाज़ सिर्फ़ अर्जुन के ही हक़ में आया कि सिर्फ़ उसी ने ये शक्ल देखी कृष्णा की। इस शक्ल में जब कृष्णा अपने इस रूप में सामने आता है तो उसमें तमाम कायनात उसके अंदर मौजूद होती है। उसमें सितारे, सयारे, तमाम जंग के जितने भी किरदार हैं वो उसके जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, और हर किस्म की अच्छाई और बुराई उसके अंदर मूव कर रही होती है। इसी के साथ साथ कृष्णा ये भी बताता है कि उसके अंदर ना सिर्फ मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं बल्कि वो ऑब्जेक्ट्स जो हरकत से आ रही हैं वो भी मौजूद हैं, यानी हर किस्म की तख्लीक दरअसल कृष्ण के अंदर मौजूद है। और ये एक ऐसा रूप था जिसे देख के अर्जुन डर जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक खुशी का इजहार भी उसके अंदर मौजूद होता है, क्योंकि ये रूप उसके अलावा किसी ने भी नहीं देखा हुआ। इसके बाद अर्जुन, इस रूप को देखने के बाद अर्जुन ये तस्लीम करता है कि हाँ, कि तुम, यानी कृष्णा से मुखातिब होते हुए, कि तुम एक तख्लीक, बहुत बड़ी तख्लीक हो, तुम ही हो जो अपनी ज़ात को जानते हो, तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारी ज़ात को नहीं जानता, तुम ही आला हो, तुम ही अबतर हो, और मैं एक हकीर आदमी हूँ, मेरा इल्म कम है। और उसके बाद अर्जुन कृष्णा के सामने झुक जाता है और
अब यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से पहले तक या इससे पहले तक के जो वाक़यात हैं, वहाँ अर्जुन दरअसल अपने आप को कृष्ण से कम नहीं समझ रहा, यानी वो अक्ली लिहाज से या अक्ली मेयार के लिहाज से अर्जुन कृष्ण से ख़ुद को कमतर नहीं समझता। लेकिन यहाँ आकर उसे यह एहसास होता है कि हाँ, मैंने दरअसल इसका यानी कृष्ण का जो लेवल है, ये यूँ कहें कि कृष्ण का जो दर्जा है, उस दर्जे के मुताबिक उसको ऑनर नहीं दिया, और वो अर्जुन उसकी माफ़ी भी मांगता है उससे। इसके बाद अगले चैप्टर्स में कृष्ण जो है वो अर्जुन को कहता है कि अब वो उठे और वो लड़े, और वहाँ पे दरअसल ये बात पहले बयान कर देता है कृष्ण, चैप्टर नंबर यानी 12 में ये बात पहले बयान हो जाती है। चैप्टर नंबर 12 दरअसल डिवोशनल एक्ट्स के बारे में है, लेकिन ये बात अर्जुन साथ ही बयान, जब अर्जुन माफ़ी मांगता है तो वहीं कृष्ण उसे ये बात बयान कर देता है कि तुमने लड़ना है, और जिन लोगों से तुमने लड़ना है उन्हें तो दरअसल मैं पहले ही मार चुका हूँ, क्योंकि ये मेरी ताकत है, और तुम दरअसल मेरे सिर्फ़ एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक औजार हो उन्हें कत्ल करने के लिए। उसमें पूरी की पूरी कौरव फौज शामिल है। लेकिन साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ कृष्ण ये भी बताता है कि जब अर्जुन उससे पूछता है, यानी चैप्टर नंबर 11 में अर्जुन पूछता है कृष्ण से कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है कृष्ण से, तो कृष्ण कहता है कि मैं दरअसल कत्ल करने के लिए आया हूँ, और दोनों फ़ौजें जो हैं वहाँ पे कत्लो गारत होगी, और मैं इन्हें पहले ही मार चुका हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि इस कत्लो गारत में तुम्हारा काम सिर्फ़ अमल करना है, तुमने सिर्फ़ कर्म करना है, ये नताइज से बरतर होते हुए, यानी नताइज का ख़याल किए बग़ैर तुमने अमल करना है। ये जो कत्ल है ये सिर्फ़ जिस्म का कत्ल है, अबतर तो रूह है, और मैं रूह हूँ, मैं फंडामेंटल एलिमेंट हूँ हर चीज़ की क्रिएशन का। और जब वो कहता है कि मैं रूह हूँ, वो सिर्फ़ रूह नहीं बल्कि रूह की क्रिएशन का जो फंडामेंटल एलिमेंट है वो भी है। इसके बाद एक अहम चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, जिसका एक हिस्सा मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 17 से जुड़ता है, और चैप्टर नंबर 17 का एक हिस्सा चैप्टर नंबर 9 से जुड़ता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़िकल हिस्सा बयान होता है, वो है गुण का, मोड्स ऑफ नेचुरल या मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। अब यहाँ पे जो गीता है वो 3 किस्म के गुण बताती है। पहला गुण सत्वा, दूसरा गुण राजा, और तीसरा गुण तमा है। अब ये तीनों गुण एक अपने अपने हिस्से में ख़ास चीज़ से जुड़े हुए हैं। सत्वा यानी कि गुडनेस, राजा यानी कि पैशन, और तमा यानी कि इग्नोरेंस। गीता यहाँ ये बयान करती है कि जहाँ गुडनेस मौजूद होती है, जब गुडनेस का मोड आता है किसी शख्स के अंदर, किसी पुरुष के अंदर, किसी जिस्म के अंदर, तो वो नॉलेज और हैप्पीनेस की जानिब उसे ले जाता है, यानी उससे इल्म और खुशी या इस तरह के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के अमल वाक़या होते हैं। और जब किसी के अंदर पैशन का एलिमेंट यानी राजा का मोड आता है, तो वो दरअसल ग्रीडनेस या फ्रूटफुल चीज़ों की जानिब, मटीरियल नेचर के उन चीज़ों की जानिब जाता है जहाँ से फ्रूटिव वो चीज़ें देखे, यानी वो कोई ना कोई अपनी बेहतर चीज़, अपनी बेहतरी के हवाले से देखने की कोशिश करता है। इसके बाद तीसरा जो मोड है इग्नोरेंस का मोड, वो इंसान को ग्रीडीनेस और नेगेटिव पहलू की जानिब लेके जाता है। यहाँ गीता एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती है, वो ये बताती है कि ये तीनों जो गुण हैं ये दरअसल एक दूसरे के साथ कंपटीशन में हैं, और जो गुण किसी दूसरे गुण पे हावी आता है, एक इंसान के एक्शंस उसी के मुताबिक होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी शख्स के अंदर गुडनेस का एलिमेंट या कोई आदमी सत्विक हो जाता है, या यूँ कहें कि उसके अंदर जो गुडनेस का एलिमेंट है वो डोमिनेट करेगा, तो जो दूसरे दोनों मोड्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसके ताबे हो जाएंगे। इसी के साथ चैप्टर नंबर 17 में ये बताया गया है कि जो गुडनेस जिसके अंदर मौजूद होती है, जहाँ ये वाला मोड यानी सत्विक मोड डोमिनेट करता है, वो डेमीगॉड्स की पूजा करते हैं। और यहीं पे मैं ये बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 9 में जिसकी हमने बात की थी कि वो उसी के साथ पैदा होंगे, यानी अगर सत्विक आदमी डेमीगॉड्स की पूजा करता है तो उसकी बर्थ फिर उन्हीं के साथ होगी। इसी तरह वो लोग
जिनका मोड पैशन है वो दरअसल डेमन्स की पूजा करते हैं, तो वो उनकी बर्थ भी उन्हीं के साथ होगी। इसी के बाद जो आखिरी मोड है, जो आखिरी गुण है इग्नोरेंस का, वो दरअसल रूहों या बदरूहों की पूजा करते हैं और वो उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। लेकिन अब ये मोड्स तो हर शख्स में मौजूद हैं। एक आदमी जो डिवोशनल एक्ट परफॉर्म करता है कृष्णा के लिए, एक आदमी जो मेडिटेट करता है कृष्णा के लिए और उसकी मैनिफेस्टेशन फॉर्म से हट के उसकी वो रूप जो कि किसी चीज़ में उसको दिखाई ना दे, एक अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, एक हर चीज़ में सरायत की गई फॉर्म, उसकी ऐसी यूनिवर्सल फॉर्म जो लिमिटलेस है, जो किसी भी चीज़ में महदूद नहीं की जा सकती, अगर उसका कोई उसकी मेडिटेशन करता है, उसका ख्याल करते हुए मेडिटेट करता है, तो वो इन गुण से, इन तीनों गुण से आज़ाद हो जाता है और यही मुक्ति है। ये बात भी सीता में बड़ी वाज़ेह तौर पे बयान कर दी गई है। ये था हमारा गीता का रिव्यू। हमने अपने सहल अंदाज़ में, आम अंदाज़ में और आसान तरीके से गीता का रिव्यू आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि अंगारे के इस फोरम से आपको गीता का ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हो सके तो कोई सजेशन, कोई राय, कोई रिकमेंडेशन देनी है, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम आपकी राय का एहतराम करते हैं और हम समझते हैं कि आप ही लोगों की रिव्यूज़ से, आप ही लोगों की राय से हम मज़ीद अपने प्रोग्राम में बेहतरी ला सकते हैं। आप तमाम अहबाब की समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया।